किस नज़र से देखते हैं? बहुत बुरी नज़र से देखता हूँ। इस बंदे के अंदर ना तो कोई स्टेबिलिटी है, चार बंदों को देख के डर जाते हैं साहब। बातों के बहुत बातों से नहीं मानते, कुछ नहीं होगा। उनके इन्वेस्टर्स को निकालें और फजलू लोगों को पागल बनाने के लिए अपने मुल्क के अंदर एहतजाज करने से क्या होगा? कुछ छोटा सा मुल्क है स्वीडन, वो हमसे संभाला नहीं जा रहा। जिनसे आप लेकर खाते हो उनके खिलाफ आप कैसे बात कर सकते हो? पछवाड़े पे लात ही मारनी है ना। जी, उन्होंने फ्रांस का सफीर निकाल दिया था। सफीर जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की आखिरी रुकावट जो थी वो दूर हो चुकी है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस में क्वारेटिव रिव्यू वापस लेने से मुतल्लिक हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तो सर, आप उनके इस इकदाम को किस नज़र से देखते हैं? बहुत बुरी नज़र से देखता हूँ। इस बंदे के अंदर ना तो कोई स्टेबिलिटी है, ना इसके बाद इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस है। हमेशा ये चार बंदों को देख के डर जाते हैं साहब और फरमाते हैं जी कि ऐसे हालात में कानून जो है वो खामोश हो जाया करता है। पता नहीं उन्हें ब्लैकमेल किया गया तब भी या कुछ किया गया है तब भी उन्होंने उसको जो है वो कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया। उस रेफरेंस को नहीं करना चाहिए था। वो से ही जो हैं वो नून लीग के हक़ में बातें करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप ये देख लें, जिस दिन वो बंदा चीफ जस्टिस बन जाएगा वो थ्रू आउट पीटीआई को नुकसान पहुंचाएगा और इन नून लीग और नवाज शरीफ का भरपूर साथ देगा। सियासी आदमी है, उसको नहीं बनना चाहिए चीफ जस्टिस। जी सर, सऊदी अरब ने कहा है कि बार बार जो बेहुरमती कर रहा है कुरान पाक की स्वीडन, उस पर शदीद किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है सऊदीया ने भी। अब तो फिर इनकलाब आ जाएगा सर, क्या स्वीडन बंद कर देगा अब कुरान पाक की बेहुरमती करना? जी मेरे ख्याल से तो इस तरह कोई नहीं करेगा। एहतजाज आप देख लें कि यार वो हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं, आप जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, नामूस रिसालत के नारे भी लगवा रहे हैं और आप जो है वो कुरान के हक़ में बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो है वो आप जो मर्ज़ी करते फिरे, उनका क्या तल्लक? उन्हें वो क्या करते हैं कि लातों के बहुत बातों से नहीं मानते। बहुत बार एहतजाज हुए हैं, बहुत बार लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें, ख़ास करके तहरीक लब्बैक वाले ये झंडा उठा के चले आते हैं जब भी कोई ऐसी बात होती है। इन बातों से अपने मुल्कों के अंदर एहतजाज करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखें, उनको अगर जवाब देना है तो फिर उनको ऐसा करें, उनके इन्वेस्टर्स को निकालें, उनके साथ तजारत ख़त्म करें और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें और उस तरह से एहतजाज रिकॉर्ड करें तो शायद इसका कोई फ़ायदा हो। इस तरह अपने मुल्कों के अंदर मैं अभी न्यूज़ सुन रहा था, ARY न्यूज़ के ऊपर आ रहा था जी कि PDM के सरबराह जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब उर्फ फजलू, वो कहते हैं जी कि वो शायद कल से पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का उन्होंने कॉल दी है कि सारे बंदे आएँ और इस एहतजाज का इनसे अब इनको आप देख लें कि PDM के ख़ुद सरबराह हैं, बजाय इसके कि स्वीडन को कोई नेशनल लेवल के ऊपर कोई लेटर लिखा जाए, उन्हें इस चीज़ से मना किया जाए या उन्हें डराया धमकाया जाए। ये आपने ये जो बैठाए हुए हैं इन्होंने गॉड फादर साहब, इनसे कहें कि इसके ऊपर कोई एक्शन लें, उनसे कोई तजारत ख़त्म करें, उनको कोई मैसेज दें, उनको कोई फ़ोन कॉल करें, कुछ करें, बजाय उसके लोगों को पागल बनाने के लिए। क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो थोड़ी सा वो चाहते हैं कि वो मीडिया की ज़िन्नत बने, तो लोग कॉल दे दिए जी कि सारे मुल्क से बंदे इकट्ठे हों और अपने मुल्क के अंदर एहतजाज करें। अपने मुल्क के अंदर एहतजाज करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सर, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आखिर हमारी उम्मत के साथ मसला क्या है? 50+ हमारे कंट्रीज़ हैं, OIC भी हमने बना रखी है, एक छोटा सा मुल्क है स्वीडन, वो हमसे संभाला नहीं जा रहा है। और इधर से हमारे तैयब अर्दोगान साहब भी ख़ुद को उम्मत मुसलमान का लीडर समझते हैं, उधर से जनाब वो सऊदी किंग MBS भी ख़ुद को उम्मत मुसलमान का सो कॉल्ड लीडर ही समझता है। फिर अगर पाकिस्तान में भी बात कर लें तो इमरान खान साहब भी वैसे तो है बड़े खुद को उम्मत मुसलमान का लीडर ही समझते, अपने हिसाब में चलें वो हैं या नहीं वो एक अलग बहस है। पर सर, ये सारे लोग मतलब मेरा सवाल ये है कि ये प्रैक्टिकली कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? आखिर इनके साथ मसला क्या पेश आ रहा है? कुछ करने में जो बातें आपने कही हैं उन पे अमल क्यों नहीं हो रहा? अगर आप ये समझते हैं और जानते हैं कि इस तरह से
کوئی حکمت عملی اختیار کی جائے تو ان چیزوں کی روک تھام ہو سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارا حکمران طبقہ تو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے ان چیزوں کو, پھر وہ اس پر کوئی دیکھیں عمل کیوں باقی نہیں کر ممالک رہا کا آپ کیا کی مسئلہ ہے وہ تو رائے میں؟ ان ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ بتا سکتے ہیں یا ان کی عوام. میں اپنے ملک کی بات کر سکتا ہوں. عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب فی الحال ان کے پاس نہ تو پاور ہے اور نہ ہی وہ اس نہج کے اوپر ہیں کہ وہ کچھ کریں. تھوڑی بہت آواز اٹھا سکتے ہیں میری طرح, اگر کوئی 10-20 بندے سنتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. اس طرح کا جب معاملہ پیش آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے آپ کے جو ہوتا ہے اس وقت کا وزیر اعظم. تو اس وقت آپ کے وزیر اعظم جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر بات کریں, ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کچھ کریں. اور جہاں تک آپ کا اصل سوال تھا کہ آخر یہ کچھ کر کیوں نہیں پا رہے, وہ اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ یار جن سے آپ لے کر کھاتے ہو ان کے خلاف آپ کیسے بات کر سکتے ہو. پہلے اپنے پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو, پہلے IMF کے چنگل سے نکلو, پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تجارت اس سطح کے اوپر لے جاؤ کہ وہ خود آپ سے کہیں کہ یار آپ سٹرونگ آدمی ہو, آپ ایک سٹرونگ ملک ہو, تو آپ کی تجارت کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. اور جب آپ کا رعب ہوگا, دبدبہ ہوگا, تو تبھی آپ کی بات کی حیثیت ہوگی یا کوئی ویلیو ہوگی. لیکن اگر آپ ہر وقت کشکول لے کے ان کے سامنے جاتے رہیں گے یار کچھ ڈال دو, تو پھر انہوں نے آپ کے پچھواڑے پہ لات ہی مارنی ہے نا, اور کیا کرنی ہے, انہوں نے کون سی آپ کی بات سننی ہے. جی سر, میں اس کو یہیں پہ کلوز کروں گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں فرانس میں بھی کافی گستاخیاں ہوئی تھی اور خان صاحب بھی کچھ بھی نہیں جی کہے نہیں تھے, اس پر ایسا کوئی نہیں ہے, بھی پریکٹیکل ایسا انہوں نے نہیں بھی ہے, کچھ نہیں کیا تھا. ایسا نہیں ہے. انہوں نے آواز اٹھائی تھی, بالکل اٹھائی تھی. جی سفیر نکال دیا تھا انہوں نے سر. جی جی انہوں نے فرانس کا سفیر نکال دیا تھا اگر میں بول رہا ہوں تو. سفیر انہوں نے نہیں نکالا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اسلامی فوبیا کے خلاف بڑھ چڑھ کر اقوام متحدہ کے اندر تقریر کی تھی, UN کے اندر تقریر کی تھی, آج بھی موجود ہے, آپ جا کے دیکھ لیں. جی سر وہی بات ہے, تقریریں تو سبھی کرتے ہیں. ابھی شہباز شریف نے بھی بڑی کڑی مذمت کر دی اور تھی. نہیں اپنے ملک کے اندر تو نہیں صحیح نا, ہے سر, آپ اس کو اپنے ملک کے اندر نہیں. آپ کے کسی کو انہوں نے کوئی ٹیلی فون کیا ہے, کہیں اقوام متحدہ کو کوئی لیٹر لکھا ہے, کسی ملک کا نام لے کر جی انہوں نے چلیں کوئی ہم میسج یہی دیا پہ ہے. توقع کرتے ہیں کہ اگلی بار UN کا جب ہوگا وہ سیمینار تو اس میں جا کے ہمارے لیڈران اس پہ بھی تقریر کر دیں جی چلیں, تو پھر معاملہ برابر ہو جائے گا. پھر انتظار کرتے رہیں جی.